हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डियन क्लास 98। हम पढ़े हैं हाई स्कूल प्राथमिक गणित भाग 1 वर्ग 9 के लिए। अभी हम लोग पढ़े हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नियामक ज्योमेट्री चैप्टर 4। पिछले क्लास में हम प्रश्नावली 4 का 9 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके थे। 8-9 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके थे। आज इस क्लास में हम 10, 11, 12 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 10वां क्वेश्चन है पेज नंबर 112। कार्तीय तल में पैमाना 1 एकक बराबर 1 सेंटीमीटर लेते हुए निम्नलिखित बिंदुओं को अंकित करें। तो चलिए अंकित कर देते हैं। कार्तीय तल, ये कार्तीय तल हो गया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जन्मदाता कौन है? रेने दकार्ते। उनके नाम पर ये इसको बोला जाता है कार्तीय। दकार्ते है तो कार्तीय। ये कार्तीय तल में पैमाना 1 एकक बराबर 1 सेंटीमीटर, मान लिया कि एक जो पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, उसको कितना लेना है? 1 सेंटीमीटर के बराबर लेना है। देखिए 1 सेंटीमीटर के बराबर लेना है। ठीक है, ये यहाँ पर 0 हो गया और ये 1 सेंटीमीटर हो गया, ये 2 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, ये 3 सेंटीमीटर। इस तरह से 1 एकक बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 यूनिट लेना है। ठीक है, तो ये 7 तक हम ले लिए हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो है 7 तक है। 7 तक है, एक्स कोऑर्डिनेट 7 तक है। इसी तरह ऋणात्मक दिशा में जो है एक एक पॉइंट ले लेते हैं। ऋणात्मक दिशा में मान लीजिए यहाँ पर है, ये यहाँ से ले लेते हैं। ऋणात्मक दिशा में ये हो गया आपका -1, -2, -3, -4, -5। ठीक है, इस तरह से ये आपका हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इधर हो गया -1, -2, -3, -4, -5, -4 तक है एक्स कोऑर्डिनेट। तो अब वाई कोऑर्डिनेट पर भी एक एकक बराबर 1 सेंटीमीटर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 सेंटीमीटर यहाँ से लेंगे नाप के। ये आपका हो गया 0 हो गया। ठीक है, ये 0 हो गया। इसके बाद काट लेते हैं। ये आपका हो गया 1 पॉइंट, 1 हो गया। इसके बाद ये हो गया 2, इसके बाद 2 हो गया। इसके बाद ये हो गया 3, 3 हो गया। इसके बाद आपका ये हो गया 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया। ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट 7 तक ले लिए। तो यहाँ पर है 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, 1 सेंटीमीटर पर लेना है। उसी तरह से निगेटिव में भी, ऋणात्मक दिशा में भी ले लेंगे। 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई लेना है। तो 1 हो गया, ये 2 हो गया, 2 -2, यहाँ पर हो गया -3, यहाँ पर हो गया -4, यहाँ पर हो गया -5, यहाँ पर हो गया -6। तो यहाँ पर ये क्या हो गया? -1, ये हो गया -2, ये हो गया -3, ये हो गया -4, ये हो गया -5, ये हो गया -6। निगेटिव दिशा में, ऋणात्मक दिशा में हो गया ये। तो इस तरह से हम लोग कार्तीय तल बना लिए। पैमाना 1 एकक बराबर 1 सेंटीमीटर ले लिए। अब निम्नलिखित बिंदुओं को अंकित करना है। तो ये बिंदु कितना है? 2 और -3 है। इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? 2 है। एक्स कोऑर्डिनेट 2 है, तो एक्स कोऑर्डिनेट 2 हो गया। ठीक है, और वाई कोऑर्डिनेट जो है -3 है। वाई कोऑर्डिनेट जो है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट पहला जो होता है एक्स कोऑर्डिनेट और दूसरा होता है वाई कोऑर्डिनेट। इसी को बोला जाता है क्रमिक युग्म। तो पहला एक्स कोऑर्डिनेट 2 है, एक्स कोऑर्डिनेट 2 हो गया, और वाई कोऑर्डिनेट -3 है। तो वाई कोऑर्डिनेट -3 यहाँ पर 2 और -3, यहाँ से ये आपका हो जाएगा, और यहाँ -3, वाई कोऑर्डिनेट -3। तो यहाँ पर हो गया ये जो पॉइंट हो गया 2 -3। ठीक है, ये पॉइंट 2 -3 हो गया। इसी तरह से बी है 3, 0। एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? 3 है। तो एक्स कोऑर्डिनेट पर एक्स अक्ष पर देखेंगे 3 और वाई कोऑर्डिनेट 0। तो यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट का 0 और एक्स कोऑर्डिनेट का दोनों का 0 यहीं पर होता है। तो ये आपका हो गया 3, 0। ये पॉइंट जो हो गया एक्स कोऑर्डिनेट 3 और वाई कोऑर्डिनेट 0। तो ये आपका हो गया 3, 0 हो गया। ये अंकित हो गया। बी अंकित हो गया। सी देखते हैं -4। एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? -4। तो देखिए एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? -4 यहाँ पर है, और वाई कोऑर्डिनेट है -2। ये यहाँ पर -2 है। तो यहाँ पर -4 ये हो गया, और -2 यहाँ पर ये आपका हो गया -2। तो ये जो पॉइंट हो गया वाई कोऑर्डिनेट
-2 और एक्स कोऑर्डिनेट है -4, वाई कोऑर्डिनेट है -2। ये हो गया -4 -2। डी नंबर है -1 और 6। एक्स कोऑर्डिनेट कितना है -1, भुज कितना है -1 और कोटि है 6। तो एक्स कोऑर्डिनेट -1 किधर है, एक्स कोऑर्डिनेट -1 यहाँ पर है और वाई कोऑर्डिनेट 6 यहाँ पर है, ऊपर में है। तो यहाँ से ये हो गया -1 और 6 यहाँ मिला देंगे। ये जो पॉइंट हो गया आपका कितना हो गया -1 और 6। ई है क्या है 1.5 और 3 है। तो 1.5 एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 1.5 है। तो एक्स कोऑर्डिनेट 1.5 माने आधा इसका यहाँ पर होगा। यहाँ पर यदि 10 गो जो बिंदु देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ से आ जाएगा 1.5। एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 1.5 और वाई कोऑर्डिनेट कितना है 3 है। वाई कोऑर्डिनेट है 3 पर देखेंगे, वाई कोऑर्डिनेट 3 पर। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट होगा आपका, ये हो गया 1.5 और ये हो गया 3। तो ये हो गया 1.5 और ये हो गया 3। ठीक है। एफ देखते हैं 4 और -2.5। एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 4 है। तो एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 4, यहाँ पर ये 4 और 2.5 वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पर है आधा। 2 और 3 का आधा 2.5। ये कहाँ तक जाएगा 4, 4 यहाँ पर है 4। ये पॉइंट हो गया 4 और सॉरी एफ जो है 4 -2.5 है। सॉरी यहाँ पर ये नहीं पॉइंट नहीं होगा। 4 यहाँ पर 4 और माइनस वाई कोऑर्डिनेट निगेटिव है। वाई कोऑर्डिनेट निगेटिव है तो निगेटिव नीचे होता है। तो -2.5 है तो -2 यहाँ पर है और 0.5 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है। तो 4 और -2.5 यहाँ पर आएगा ये, और ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 -2.5। ठीक है। एफ हो गया। जी देखते हैं। तो जी है 1/3। एक है इसका 1/3। तो 1/3 कहाँ पर आएगा 1/3 मतलब कि 1 का तीसरा भाग। तो यहाँ पर इसको 3 भाग में बांटेंगे तो 1 2 3। तो यहाँ पर मान लीजिए कि 1/3 हो गया। एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 1/3। ठीक है। और वाई कोऑर्डिनेट है 5, तो 5 यहाँ पर आ रहा है। ठीक है। 5 वाई कोऑर्डिनेट 5। तो ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा जो वो क्या हो जाएगा 1/3 और 5, 1/3 और 5। एच देखते हैं। तो एच है एक्स कोऑर्डिनेट कितना 7 है और वाई कोऑर्डिनेट है 5/2। एक्स कोऑर्डिनेट आपका 7 हो गया और वाई कोऑर्डिनेट 5/2 मतलब कि 2.5। तो 2.5 यहाँ पर है, ये 2.5 यहाँ पर है, इस 7 तक आ जाएगा। ठीक है। 7 तक आ जाएगा। तो ये पॉइंट हो जाएगा कितना 7 और 5/2। ठीक है। ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा 7 और 5/2। ये यहाँ पर हो जाएगा 7, एक्स कोऑर्डिनेट 7 और वाई कोऑर्डिनेट 5/2। ये 2.5, 5/2 का मतलब 2.5, 2 और आधा। तो इस तरह से 10 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। आपको ये दर्शा देंगे ए कितना है 2 - 3। तो ए के इधर है, ये आपका ए हो गया। ठीक है। बी है 3 0, तो ये आपका बी हो गया। सी कितना है -4 -2, तो ये आपका सी पॉइंट हो गया। डी है -1 और 6, तो यहाँ पर डी हो गया। ई कितना है 1.5 और 3, 1.5 और 3 ये आपका ई हो गया। एफ कितना है 4 -2 5, ये आपका ए पॉइंट एफ हो गया। जी है 1/3 5, ये आपका जी हो गया। और एच कितना है 7 5/2। तो इस तरह से हम लोग जो है कार्तीय तल में निम्नलिखित बिंदुओं को अंकित कर दिए। 10 क्वेश्चन हो गया। 11वां क्वेश्चन देखते हैं आप। 11वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्या युग्मों कार्तीय तल के बिंदुओं को बिंदुओं के रूप में आलेखित करें। अक्षों का पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 1 एकक लेना है। एक जो इकाई है कितना लेना है 1 सेंटीमीटर लेना है। क्रमित युग्म कौन है, संख्या युग्म कौन है एक्स और वाई। एक्स कोऑर्डिनेट कितना है -3 और वाई कोऑर्डिनेट 7 है। तो इस तरह से पहले कार्तीय तल बनाते हैं। एक्स अक्ष और वाई अक्ष को खींचते हैं। वाई अक्ष 7 तक है तो पूरा, और एक्स अक्ष जो है 4 ही तक है। चलिए तो पहले खींच लेते हैं एक्स अक्ष, और वाई अक्ष को तो 7 तक लेना पड़ेगा। ठीक है। यहाँ से हो गया, नीचे है 4 तक, 7 नीचे है 3 ही तक है।
तो क्या लेना है कि पैमाना जो है 1 सेंटीमीटर बराबर एक एकक लेना है। तो यहाँ पर देख लीजिए 1 सेंटीमीटर बराबर एक एकक लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 1, इसके बाद हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ होगा 6, यहाँ 7। ठीक है, ये आपका हो गया 1 2 3 3 4 5 6 7। इसके बाद इधर माइनस में ले लेते हैं। तो यहाँ पर से देख लेते हैं 1 सेंटीमीटर किधर है। यहाँ ये आपका 0 मान लेते हैं, 6 को 0 मान लेते हैं। 6 को 0 मान लिए तो ये आपका 1 सेंटीमीटर यहाँ पर हो जाएगा 5, ये जाएगा 4, यह आपका 3 2 1। यहाँ पर हो जाएगा कितना -1 हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 -3 -4 -5। ऊपर में ले लेते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर 1 यूनिट लेना है, 1 इकाई लेना है। तो यहाँ पर आपका 0 हो गया। इसके बाद जो इसको 7 तक खींचना है। तो ये आपका देखिए 1 सेंटीमीटर हो गया, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, और ये 7 हो गया। यहाँ पर दर्शा देंगे 1 2 3 4 5 6 7। इसी तरह से नीचे ले लेंगे, इस तरह से नीचे ले लेंगे। आपको ये 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर दिखाई दे रहा है आपको, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर किधर क्या होगा -1, ये होगा -1 -2 -3 -4 -5, -3 ही तक है। अब चलिए पहला संख्या युग्म को कार्तीय तल के बिंदुओं के रूप में आलेखित करना है। तो पहला युग्म क्या है -3 और 7। तो x कोऑर्डिनेट कितना है -3। तो यहाँ पर देखिए x कोऑर्डिनेट हो गया -3 और y कोऑर्डिनेट कितना है 7 है। तो 7 यहाँ पर है, यहाँ पर ये आपका -3 और यहाँ पर ये 7 है। तो 7 के सामने खींचेंगे, 7 -3 और 7 के सामने जो भी बिंदु आ जाएगा तो यही हो जाएगा आपका -3 और 7। ये पॉइंट क्या हो गया -3 और 7। ठीक है, दूसरा क्या है 0, x कोऑर्डिनेट 0। तो 0 यहाँ पर हो गया, ये 0 हो गया, x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट कितना है -3.5। तो माइनस है तो निगेटिव कहाँ नीचे होता है, तो -3.5 है। तो -3 यहाँ पर हो गया। इसके बाद इसको और आधा बढ़ा देंगे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, यही पॉइंट हो जाएगा 0, x कोऑर्डिनेट 0 है -3.5। ठीक है, इसके बाद अगला देखते हैं। तो 4 और 4, x कोऑर्डिनेट कितना है 4, x कोऑर्डिनेट है 4 और y कोऑर्डिनेट भी है 4। तो वो x कोऑर्डिनेट इसके ये पॉइंट जो हो जाएगा 4 और 4, x कोऑर्डिनेट आपका 4 हो गया और y कोऑर्डिनेट 4 हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं। तो क्या है -1, x कोऑर्डिनेट है -1 और y कोऑर्डिनेट है -3। तो x कोऑर्डिनेट -1 जो है -1, x कोऑर्डिनेट कहाँ है यहाँ पर हो गया -1। ठीक है, और y कोऑर्डिनेट है -3। तो यहाँ से एक रेखा खींचेंगे -3 से इधर और -1 से इधर। तो जो बिंदु मिलेगा वही आपका हो जाएगा -1। तो -1 से एक रेखा खींचे नीचे की तरफ। ठीक है, क्योंकि -3 नीचे ही मिलेगा। और -3 से एक रेखा खींचे इस तरफ से। तो ये जो पॉइंट हो गया क्या हो गया -1 और -3, -1 -3, तृतीय चतुर्थांश में चला गया ये माइनस। अब लास्ट है 2 -3। तो 2 -3 प्लस और माइनस किस में जाएगा, चतुर्थांश में चला जाएगा। तो x कोऑर्डिनेट क्या है इसका 2 है। तो x कोऑर्डिनेट आपका ये 2 हो गया। इसके बाद -3 इधर है, नीचे है। तो नीचे की तरफ एक लाइन खींचेंगे 2 से। ठीक है, और -3 y कोऑर्डिनेट है -3, तो -3 से इधर खींचेंगे। तो ये जो पॉइंट हो गया, ये जो पॉइंट हो गया ये आपका हो गया 2 -3, 2 -3। तो इस तरह से कितना पॉइंट है 1 2 3 4 5 पॉइंट है। और पांचों पॉइंट को हम लोग दर्शा दिए। एक ये हो गया 1 2 और नीचे है 3 गो, 1 2 3, 3 2 5। तो इस तरह से हम लोग जो है इसको कार्तीय तल के बिंदुओं के रूप में आलेखित कर दिए संख्या युग्मों को। अब देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन है एकक बराबर 1 सेंटीमीटर का पैमाना लेकर निम्नलिखित संख्या युग्मों को कार्तीय तल के बिंदुओं के रूप में आलेखित करें। तो सेम क्वेश्चन है, वही करना है। तो पहले क्या देखते हैं, x कोऑर्डिनेट कितना है 6 तक है और y कोऑर्डिनेट भी 6 तक है। तो 6 तक लेंगे तो हो जाएगा। तो पहले x अक्ष खींच लेते हैं, x अक्ष खींच लेते हैं।
1 सेंटीमीटर बराबर 1 यूनिट लेना है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर बराबर 1 यूनिट लेना है, तो ये आपका 15 सेंटीमीटर का होता है। तो ये 15 सेंटीमीटर खींच लिए और ये 6 तक ही लेना है। तो चलिए ये भी हो गया। ये आपका जो कटान बिंदु हो गया, जीरो मूल बिंदु हो गया, 0 0। इसके बाद जो है 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई लेना है, 1 एकक लेना है। तो 1 सेंटीमीटर यहाँ से नाप लेते हैं, 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर ये 1 हो गया, ये 2 सेंटीमीटर 2, 3 सेंटीमीटर 3, 4, 5, 6 तक लेना है, 6 एक और ले लेते हैं 7। चलिए ये हो गया। अब फिर वाई अक्ष पर खींच लेते हैं। तो वाई अक्ष पर आपका ये आपका 0 हो गया, और ये यहाँ से ये आपका हो गया 1, ये आपका 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये हो गया वाई अक्ष पर। अब नीचे डिनोट कर देते हैं -1, -2, -3, 1 सेंटीमीटर के बराबर लेना है सब, 1 पॉइंट, ये -6 तक। इसी तरह एक्स अक्ष पर भी ले लेते हैं। आपका ये हो गया 0, ये क्या हो गया -1 सेंटीमीटर यहाँ पर है ना, 1 सेंटीमीटर यहाँ पर देखिए, ये 1 सेंटीमीटर है। तो आपका हो गया 1, 2, 3, इसके बाद 4, इसके बाद 5, ठीक है। अब इसको दर्शा देते हैं। ये हो गया 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। इधर हो गया -1, -2, -3, -4, -5। इधर हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6। नीचे हो गया -1, -2, -3, -4, -5, -6। पहला पॉइंट क्या है, पहला बिंदु है 3 और 5 है। एक्स कोऑर्डिनेट 3 है और वाई कोऑर्डिनेट 5 है। तो पहला ये एक्स कोऑर्डिनेट आपका 3 हो गया, 3 और 5 है। यहाँ पर देख लीजिए 3 और 5 है, 3 और 5। तो यहाँ पर अब इधर देख लीजिए 3 यहाँ पर हो गया और 5 वाई अक्ष पर 5 इधर है, इधर है। एक्स अक्ष पर ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। तो एक्स अक्ष पर 3 देखेंगे तो यहाँ पर 3, और वाई अक्ष पर 5 देखेंगे तो यहाँ पर ये हो गया 5, ये हो गया 3। तो ये पॉइंट हो गया क्या, 3, 5। इसके बाद दूसरा है एक्स कोऑर्डिनेट पर -3, तो -3 इधर आ गया, -3 इधर आ गया, और -5 नीचे आ गया। तो -3 और -5, ये जो बिंदु हो जाएगा -3 और -5, ये बिंदु -5, -3 और -5, 2 हो गया। तीसरा देखते हैं 2 और 4। एक्स कोऑर्डिनेट पर कितना है, 2 है। तो एक्स कोऑर्डिनेट पर 2 है, और वाई कोऑर्डिनेट पर 4 है। एक्स कोऑर्डिनेट पर 2 है और वाई कोऑर्डिनेट पर 4 है। तो देखिए एक्स कोऑर्डिनेट पर 2 और वाई कोऑर्डिनेट पर ये 4, तो 2 और 4 यहाँ पर हो जाएगा, ये बिंदु हो जाएगा 2, 4, ठीक है। अब अगला है तृतीय पाद का बिंदु है, क्योंकि माइनस माइनस है, तो -2.2 और -4। तो एक्स कोऑर्डिनेट पर -2.2, तो -2.2 मान लीजिए यहाँ पर हो जाएगा -2.2, और एक्स कोऑर्डिनेट पर ये -2.2 यहाँ पर हो गया, और वाई कोऑर्डिनेट -4 है। तो -4 यहाँ आ रहा है, तो ये जो पॉइंट होगा 2 से थोड़ा सा बड़ा, -2 से, तो ये हो जाएगा -2.2 और -4, -2.2 और -4, ये बिंदु हो गया -2.2 और -4। अगला है 1 और 3। देखिए अगला है 1 और 3, तो ये प्रथम पाद का है, प्लस प्लस है, तो प्रथम पाद का है। तो 1 हो गया यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट पर 1 और वाई कोऑर्डिनेट पर 3, तो ये बिंदु हो गया क्या, 1 और 3। अगला है 2 और -3/5, -3.5। तो एक्स कोऑर्डिनेट पर 2 है, तो एक्स कोऑर्डिनेट पर 2 यहाँ पर है, और वाई कोऑर्डिनेट पर कितना है, -3.5 है। तो -3.5 नीचे जाएगा, ठीक है। तो -3 यहाँ पर हो गया और -3.5 यहाँ पर हो गया। तो ये आपका हो गया पॉइंट जो है, ये पॉइंट हो गया 2, 2 -3.5। अगला है एक्स कोऑर्डिनेट पर -4 है, तो एक्स कोऑर्डिनेट -4 यहाँ पर हो गया, और वाई कोऑर्डिनेट पर 6 है, वाई कोऑर्डिनेट पर 6 है। तो -4 यहाँ पर हो गया, और 6 क्या है, यहाँ पर हो गया। तो 6 के सामने इधर से इसे खींचते हैं, और फिर ये आपको -4 के सामने लाते हैं इसको। तो ये पॉइंट जो हो गया आपका क्या हो गया, -4 एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट
6। लास्ट है इसका 6 और -4.3 है। 6 और ये माइनस है, ठीक है, -4.3 है। तो एक्स कोऑर्डिनेट पर कितना है 6, एक्स कोऑर्डिनेट पर 6 हो गया और वाई कोऑर्डिनेट पर -4.3। तो 4 तो यहाँ पर हो गया -4, यहाँ पर मान लीजिए 1 2 3, इसको 10 बराबर भागों में बांटिएगा तो आपका हो गया कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और थोड़ा छोटा छोटा लेना पड़ेगा। तो मान लीजिए 1 2 3 यहाँ पर आ गया -4.3 और -4.3 यहाँ पर आ रहा है, और इसके बाद एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 6 लेना है। तो यहाँ 6 से एक लाइन खींचेंगे तो यहाँ पर जो कट हुआ, ये जो पॉइंट हुआ कितना 6 और -4.3। आ गया समझ में? तो इस तरह से हम लोग जो है इस क्लास में प्रश्नावली 4 का 10 11 12 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए और इस चैप्टर को समाप्त भी कर लिए। तो अगले क्लास में हम पढ़ेंगे 2 चर वाले रैखिक समीकरण। 2 चरों वाले रैखिक समीकरण को पढ़ना है अगले क्लास में। तो अगले क्लास में पढ़ेंगे 2 चर वाले रैखिक समीकरण। तब तक के लिए धन्यवाद।